मध्य प्रदेश की ये सीट बनी चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल। क्या पूर्व सीएम के बेटे सखलेचा होंगे कांग्रेस में शामिल? समंदर और पूरन जैसे नेताओं का क्या करेगी बीजेपी? सिंधिया ने नहीं किया ये काम तो कई नेता हो जाएंगे कांग्रेस में फिर से शामिल। मध्य प्रदेश में कुछ ही माह बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले दावेदारी अब खुलकर सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के बहाने आमने सामने आने लगी है। ऐसा कुछ हाल मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे नीमच जिले की जावद विधानसभा का है, जहां से पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बेटे ओम प्रकाश सखलेचा विधायक हैं, जो हाल ही में शिवराज कैबिनेट के मंत्री भी हैं। लेकिन इनकी इस विधानसभा को सिंधिया समर्थक और अन्य दावेदारों ने हाई प्रोफाइल बना दिया है। यहां खुलकर धार्मिक आयोजनों में दावेदार चुनाव से पहले खर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनको इनके आकाओं ने हरी झंडी दे दी है। अगर बात करें सिंधिया समर्थक समंदर पटेल की, तो वो यहां से दावेदारी जता रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी समंदर पटेल ने खूब कोशिश की, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अब बीजेपी में आने के बाद श्रीमंत सिंधिया के जरिए एक बार फिर यहां से वो अपनी उम्मीदवारी दबी जुबान में जता रहे हैं और लगातार मंगरो टोलों के साथ गांव का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता पूरन अहीर खुलकर यहां से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने तो चौपाल पर ये तक कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी मौका नहीं देगी तो वे बागी बनकर चुनाव यहां से लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो सिंधिया मध्य प्रदेश में कुल 30 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट देने की मांग दिल्ली से कर चुके हैं। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि नीमच, मंदसौर, जावरा संसदीय क्षेत्र से भी वे 2 सीटों पर उनके समर्थकों को उतारने के लिए मांग करेंगे, जिसमें एक नीमच जिला तो दूसरा मंदसौर जिला शामिल है। अब अगर समंदर के लिए सिंधिया टिकट मांगते हैं तो फिर पूर्व सीएम के बेटे ओम प्रकाश सखलेचा को पार्टी कहां सेट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर उनका टिकट कटता है तो क्या फिर पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की तरह वे भी कांग्रेस में शामिल होंगे, ये भी सवाल सामने आता है। वहीं अगर बीजेपी फिर से ओम प्रकाश सखलेचा पर दाव खेलती है तो फिर सिंधिया समर्थक और पूरन अहीर जैसे नेताओं को बीजेपी कैसे चुप बिठाएगी, क्योंकि पूरन अहीर तो खुलकर संगठन के नेताओं के सामने ये तक कह चुके हैं कि मुझे टिकट नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन सखलेचा को भी यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाए तो क्या फिर वे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी में सिंधिया की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और ऐसा श्रीमंत महाराज कभी होने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल बनी जावद सीट पर सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिला पाते हैं या फिर नहीं, या फिर सखलेचा एक बार फिर किंग मेकर के रूप में निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि सखलेचा को राजनीति का चाणक्य माना जाता है।